अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं जावेद राठौर चेयरमैन कश्मीर सॉलिडारिटी काउंसिल अमेरिका से हाज़िर हूँ और आज मैं बात करूँगा एक अहम मौजू पर। और मौजू ये है कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी लीडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई है 24 जून को। और अब सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर लॉकडाउन के बाद और 35A और 370 की एब्रोगेशन के बाद एक साल और 11 महीने के बाद कश्मीरी लीडर्स को क्यों बुलाया? क्या हिंदुस्तान कश्मीरियों को कुछ देने जा रहा है या कश्मीरियों से मज़ीद कुछ लेने जा रहा है? मेरा ये ख़्याल है कि हिंदुस्तान कश्मीरियों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो कुछ देगा भी तो ऐसा करने की कोशिश करेगा कि बज़ाहिर वो कश्मीरियों को दे, लेकिन उससे मज़ीद फ़वाइद हासिल करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की जो मेंटालिटी है और जो उनकी परवरिश है और जो उनकी सोच है और जिस वो हिंदुत्व फ़िलासफ़ी के ऊपर कायम है, वो लेने वाला ही काम करेंगे, देने वाला काम नहीं करेंगे। अब हिंदुस्तान क्या ले सकता है और कश्मीरियों की क्या एक्सपेक्टेशन है, तवक्कुआत हैं? शायद कश्मीरी ये समझ रहे हों कि हिंदुस्तान शायद 35A और 370 को वापस ले लेगा, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि हिंदुस्तान 35A को बिल्कुल वापस नहीं लेगा। अलबत्ता 370 को वापस ले सकता है, लेकिन 370 की हमारे लिए कोई इतनी अहमियत नहीं है, चूँकि 370 कहने को तो कश्मीर के लोग अपनी हुकूमत ख़ुद करते हैं, लेकिन अमलन जो भी हुकूमत होती थी वो दिल्ली के ज़ेर ताबे होती थी। असल बात 35A है और वो मेरा ख़्याल है हिंदुस्तान वापस लेने वाला नहीं है। लेकिन मुझे एक और ख़दशा भी है, वो ये है कि अब देखें कश्मीर की असम्बली में टोटल 87 सीट्स थीं, उनमें से लद्दाख को उन्होंने अलग कर दिया, 4 सीट्स चली गई, बाकी 83 रह गई और 83 में 46 जो है वो वैली की हैं और 37 जो है वो जम्मू की हैं और उन्होंने 24 तो आज़ाद कश्मीर के लिए रखी हैं। तो हो सकता है कि वो इनको आमादा करने की कोशिश करे कि आप ये जम्मू की सीटें बढ़ा दें और इस तरह ताकि अगला जो चीफ़ मिनिस्टर हो या हुकूमत हो वो जम्मू के लोग कंट्रोल करें और हिंदुस्तान अपनी जो है वहाँ ज़्यादातर इजारादारी कायम कर ले और जो वैली के लोग हैं उनको मार्जिनलाइज कर दे। ये तो हो सकता है, लेकिन 35A के ख़ात्मे का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता अब कश्मीरी लीडर्स जाके वहाँ क्या करेंगे? कुछ लोग कहते हैं इनको जाना नहीं चाहिए था। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ मुज़ाकरात के दरवाज़े हमेशा खुले रहने चाहिए, दुश्मनों के साथ भी और दोस्तों के साथ भी। और इनको जाकर सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि जनाब, हिंदुस्तान ने जो काम किया वो काम तो ना तो कश्मीरियों ने हिंदुस्तान को कभी इजाज़त दी, ना हिंदुस्तान का आइन ऐसा करने की इजाज़त दी देता है। तो जो आपने किया वो गलत किया, आप उसको वापस लें। और उसके अलावा जो कश्मीरी लोग वहाँ से आपने अरेस्ट किए हैं, बाहर की जेलों में लेके आए, आप उनको रहा करें और वहाँ जो कवानीन है वो ख़त्म करें। और हिंदुस्तान जब कश्मीर में आया था तो इसलिए आया था कि वो लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और वहाँ रायशुमारी कराएगा। तो आप जिस असूल के तहत और जिस प्रॉमिस के तहत आप कश्मीर में आए थे 1948 में, 47 में, आप उन असूलों के मुताबिक, उन वादों के मुताबिक आप अमल दरामद करें। यही कश्मीरियों का मसला है और यही उनकी ख्वाहिश है और यही असल मसला है। और जब तक हिंदुस्तान अपने उन वादों के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा तो मसला कश्मीर ना ख़त्म होने वाला है और ना अमन होने वाला है। अगर कुछ लोग अपने सियासी मफादात के लिए हिंदुस्तान से कोई कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, वक्ती तौर पर शायद हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन परमानेंट हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए कि कश्मीर के लोग 1 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं। वो अपने भाइयों का, अपने शहीदों का, अपने आबा और अजदाद के खून के साथ कैसे गद्दारी कर सकते हैं? हिंदुस्तान को रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए और जो कश्मीरी लीडर्स हैं उनको भी जाके खुल के बात करनी चाहिए। अपने सियासी मफादात को एक साइड पे रख के कश्मीरियों की नुमाइंदगी करनी चाहिए। जो कश्मीरियों के दिलों की आवाज़ है उस आवाज़ को मोदी के सामने पेश करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जब
کشمیر کے سارے لوگ یونائٹڈلی اکٹھے ہو کر ایک آواز میں بات کریں گے تو سارے لوگ سنیں گے. لیکن المیہ یہی ہے کہ کشمیر کے لوگ چاہے وہ ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں وہ ہمیشہ آپس میں منقسم ہوتے ہیں, اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے. اور یاد رکھو کہ آپ نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا. اگر آپ نے تاریخ کے اندر زندہ رہنا ہے تو آپ نے اصولوں کا ساتھ دینا ہوگا, اور اپنی جو جنریشنز ہیں, آنے والی نسلیں, ان کے مفادات کو, ان کے مستقبل کو پیش نظر رکھنا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اس کانفرنس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, دیکھیں کہ اس کانفرنس سے کیا نکلتا ہے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے دنیا بھر سے زوم کے اوپر اپنے جو کشمیری ڈائسپورا ہے ان کی میٹنگز کریں گے, پھر اپنی رائے دیں گے, دیکھیں گے ہم کیا اسٹیپ لیتے ہیں اس کے بعد. تو چلیں, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اور کشمیر سالیڈیرٹی کونسل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور اس کو شیئر کیجیے گا دوستوں تک, تاکہ ہماری بات جو ہے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.